नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या आप एक टैक्स पेयर हैं और आईटीआर फाइल करते समय कंफ्यूज हैं कि टीडीएस रिफंड क्लेम कैसे करें? टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स रिफंड क्लेम करना बेहद आसान है। यदि बैंक ने आपका टीडीएस काट लिया है लेकिन आपकी टोटल इनकम टैक्सेबल नहीं है या टीडीएस आपकी कुल टैक्स लायबिलिटी से अधिक है, तो आप अपना आईटीआर फाइल करके कटे हुए टीडीएस का रिफंड सीधे अपने बैंक अकाउंट में वापस प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें। आपका एक क्लिक मुझे आगे भी ऐसे काम की वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। सबसे पहले टीडीएस क्या है? टीडीएस का मतलब है सोर्सेस पर टैक्स कटौती। इनकम होने पर पहले से टैक्स की कटौती। इसका उद्देश्य सरकार को समय समय पर टैक्स प्राप्त करना और टैक्स चोरी को कम करना है। जब कोई व्यक्ति या संस्था आपको भुगतान करती है, जैसे सैलरी, बैंक एफडी का ब्याज, किराया, कमीशन आदि, तो वह भुगतान करने से पहले एक निश्चित राशि टैक्स के रूप में काटकर सरकार के पास जमा कर देती है। इस कटौती को टीडीएस कहते हैं। उदाहरण के तौर पर किसी कर्मचारी की मंथली इनकम 50,000 है। कंपनी हर महीने 2,000 टीडीएस काटकर सरकार को जमा करती है और कर्मचारी को 48,000 रुपये देती है। फाइनेंशियल ईयर के अंत में कर्मचारी आईटीआर भरकर अपने वास्तविक टैक्स का हिसाब करता है। टीडीएस कब और किस चीज पर लगता है? इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार एक तय सीमा से अधिक भुगतान होने पर टीडीएस काटा जाता है। इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन जिन पर टीडीएस लागू होता है इस प्रकार है। पहला, सैलरी। कर्मचारी को मिलने वाली सैलरी यदि यह टैक्सेबल लिमिट से अधिक है पर एम्प्लॉयर द्वारा हर महीने टीडीएस काटा जाता है। दूसरा, बैंक से ब्याज। यदि आपकी फिक्स्ड डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट से प्राप्त इनकम एक फाइनेंशियल ईयर में 50,000 या सीनियर सिटीजन के लिए 1 लाख से अधिक होती है तो बैंक 10% की दर से टीडीएस काटता है। संपत्ति की खरीद। यदि आप 50 लाख या उससे अधिक मूल्य की अचल संपत्ति, कृषि भूमि को छोड़कर खरीदते हैं तो क्रेता को भुगतान पर 1% टीडीएस कटाना अनिवार्य है। किराया, रेंट। यदि आप किसी व्यक्ति या संस्थान को प्रति महीने 50,000 रुपये से अधिक का किराया देते हैं तो 5% टीडीएस कटता है। कमीशन या ब्रोकरेज। किसी भी एजेंट या दलाल को 20,000 रुपये प्रति वर्ष से अधिक का कमीशन देने पर 5% टीडीएस कटता है। प्रोफेशनल फीस और कॉन्ट्रैक्टर्स। किसी पेशेवर वकील, डॉक्टर या सलाहकार को दी गई फीस या ठेकेदार को दिए गए भुगतान का आमतौर पर 1% से लेकर 10% तक टीडीएस लागू होता है। एसेंशियल पॉइंट्स और टीडीएस से बचाव। यदि आपकी टोटल एनुअल इनकम लागू छूट सीमा के अंतर्गत आती है तो आप बैंक में फॉर्म 15G सामान्य नागरिकों के लिए या फॉर्म 15H 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए जमा कर सकते हैं। इससे बैंक आपका टीडीएस नहीं काटेगा। यदि आपका टीडीएस कट जाता है तो आप अपना फॉर्म 26AS देखकर इसकी कंफर्मेशन कर सकते हैं और अपना आईटीआर दाखिल करके कटे हुए टीडीएस का रिफंड प्राप्त कर सकते हैं। पैन कार्ड अपडेट ना होना। यदि आपने बैंक में अपना पैन कार्ड नहीं दिया है तो टीडीएस 10% की जगह 20% की दर से काटा जाएगा। टीडीएस क्लेम करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका। पहला, आईटीआर फाइल करें। अपना इनकम टैक्स रिटर्न समय पर फाइल करें। आईटीआर फॉर्म जैसे कि आईटीआर 1 से आईटीआर 2 भरते समय टीडीएस का डेट ध्यान से जांचें। बैंक अकाउंट वैलिडेट करें। इनकम टैक्स की ई फाइलिंग वेबसाइट पर अपना बैंक अकाउंट प्री वैलिडेट और नॉमिनेट होना चाहिए ताकि रिफंड राशि सीधे जमा हो सके। रिफंड प्राप्त करने के लिए इंश्योर करें कि आपका बैंक खाता पैन और आधार से ठीक लिंक हो। यदि आपका अकाउंट वैलिडेट नहीं होगा तो रिफंड फेल हो सकता है। रिफंड का क्लेम करें। आईटीआर के टैक्स पेड और वेरिफिकेशन सेक्शन में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा भरा गया रिफंड क्लेम सही है। आईटीआर वेरीफाई करें। आईटीआर फाइल करने के बाद 30 दिन के भीतर इसे वेरीफाई करना अनिवार्य है। आप आधार ओटीपी या नेट बैंकिंग के जरिए इसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से वेरीफाई कर सकते हैं। इसके अलावा ऑफलाइन आप स्पीड पोस्ट द्वारा सीपीसी सेंटर बेंगलोर
डिस्पैच कर सकते हैं। प्रोसेसिंग और रिफंड, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा आपके रिटर्न की प्रोसेसिंग पूरी होने के बाद आपका रिफंड सीधे आपके वैलिडेट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये टीआईएस है, टैक्स इंफॉर्मेशन समरी, जिसमें सैलरी, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक और इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट्स उसकी जानकारी दी हुई है। ये ईआईएस है, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट्स, जिसमें सैलरी या पेंशन दी हुई है, उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक, इंटरेस्ट ऑन एफडी एंड रिफंड, लास्ट ईयर को जो रिफंड क्लेम किया उसकी अमाउंट। पहले असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे 26-27, ऑनलाइन सेलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, स्टार्ट न्यू फाइलिंग करेंगे, उसके बाद इंडियन सेलेक्ट करेंगे, फिर प्रोसीड बटन दबाएंगे, फिर आईटीआर फॉर्म 1 सेलेक्ट करेंगे क्योंकि सैलरीड और पेंशनर के लिए यही लागू है, फिर इसे ओके करेंगे। लेट गेट स्टार्ट। इसकी पेंशन 5 लाख से ऊपर है तो टैक्सेबल इनकम मोर देन बेसिक एग्जाम्पशन, ओके करेंगे। पर्सनल डिटेल्स, इसको इस पेंशनर है सेलेक्ट करेंगे और न्यू टैक्स रिगेम से भरने के लिए नो सेलेक्ट करेंगे। अगर रिप्रेजेंटेटिव एसएससी इसको फाइल नहीं करेंगे तो नो करेंगे। बैंक डिटेल्स, रिफंड के लिए एक बैंक अकाउंट वैलिड होना चाहिए, उसके अलावा बाकी बैंक अकाउंट्स की जानकारी भी इसमें अपडेट होनी चाहिए। उसके बाद ग्रॉस इनकम इनकी 5,14,674 रुपये है। इस पर 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल के इनकम चार्जेबल 4,39,674 है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इसमें इनकम टैक्स रिफंड की जानकारी अपडेट है। इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट 760, उसके अलावा इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट्स 1,28,031। सेव करेंगे। एग्जाम्पशन इनकम कुछ नहीं है और कैपिटल गेन इनकम नहीं है, तो टोटल डिडक्शन में एनपीएस स्कीम नहीं है इनके पास, अग्निपथ स्कीम नहीं है, कोई और डिडक्शन नहीं है, इसे कंफर्म कर। टैक्सेस पेड, ये पेंशन आती है इनकी स्टेट बैंक में और टोटल पेंशन इनकी इनकम चार्जेबल डिडक्शन के बाद में 4,39,674 है। टीडीएस सेक्शन 194A के तहत 128,031, 25/26 टैक्स डिडक्टेड 12811, 12811 से टीसीएस कुछ नहीं, इसके पास कंफर्म कर देंगे। देन वेरीफाई करेंगे कि आपकी इतनी पेंशन थी डिडक्शन के बाद में, और टैक्स पेबल टोटल इनकम 8451 कंफर्म करेंगे। यू आर एलिजिबल फॉर 12,810, क्योंकि ग्रॉस टोटल इनकम 439,674 है और अदर सोर्सेज से जो इनकम है 1,29,356 है। ग्रॉस इनकम 5,69,030 रुपीज़ रह गई, जो कि 12 लाख से कम है। तो ये सीनियर सिटीजन है तो इनकी टैक्स पेबल और टोटल इनकम इज 8452 है, ओवर रिबेट मिल गया। तो टीडीएस 12,811 कटा है तो वही टैक्स पे की गए और ये टैक्स रिफंडेबल है। आप इसको प्रीव्यू सबमिट कर देंगे। इंटरनल वैलिडेशन के लिए आईटीआर को वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट होने के बाद में प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन, ई वेरीफाई, आधार लिंक मोबाइल पर इसमें ओटीपी आएगा, इसे कंटिन्यू करेंगे।
और एग्री करके OTP सेंड करेंगे और OTP में एंटर करके ITR फाइल हो जाएगा और उसके बाद प्रोसेसिंग होकर 30 से लेकर 45 दिन के अंदर आपका पैसा रिफंड हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।